बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 के जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिनका कल इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है सेकंड एनुअल एग्जाम 2025 का, उसके हवाले से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर हम डू एज डायरेक्टेड और पंक्चुएशन के हवाले से पढ़ेंगे, यानी इसका गेस्ट पेपर मैंने बनाया है सेकंड एनुअल एग्जाम 2025 का, किस तरह आपके डू एज डायरेक्टेड आ सकते हैं, पंक्चुएशन किस तरह आ सकती है, और साथ हम फर्स्ट एनुअल एग्जाम 2025 का सोल्यूशन भी पढ़ेंगे, उसमें ये किस तरह डू एज डायरेक्टेड आए थे और पंक्चुएशन किस तरह आई थी। आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है और साथ साथ रूल को समझना है। जो जो मैं रूल साथ बताऊंगा आपने उनको भी समझना है, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई तो आगे ये इसमें फुल मार्क्स आ सकते हैं। ये 10 नंबर 9 नंबर होते हैं, 6 नंबर की डू एज डायरेक्टेड होते हैं और 3 नंबर की आपकी पंक्चुएशन होती है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, रूल को समझना है, ठीक है। रूल को समझेंगे तभी आपकी बात बनेगी, तभी आपके नंबर पूरे आएंगे। तो आप देखें, पहले सना स्टडीड हार्ड टू अचीव हर टारगेट, यानी सना ने सख्त मुताला किया अपना टारगेट हासिल करने के लिए। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो कैसे चेंज होगा, जब आपको टेंस पता होगा, ये अफर्मेटिव पार्ट या पॉजिटिव पार्ट दिया हुआ है। टेंस कैसे पता चलता है, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है। जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अफर्मेटिव में या पॉजिटिव में लगती है तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो उसको जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, हम डेड नॉट का यूज़ करके फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। सना डेड नॉट स्टडी हार्ड टू अचीव हर टारगेट, तो इसका ये आंसर बनता है, ठीक है। दूसरा जो फर्स्ट एनुअल एग्जाम में आया था 2025 में, ही ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, या पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में जब पास, ये भी सिंपल पास है, ठीक है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होता है। तो सिंपल पास में जब हम टेंस को पैसिव, एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आता है, तो वाज या वर का यूज़ करते हैं। अब देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा, द वर्ल्ड रिकॉर्ड, द वर्ल्ड रिकॉर्ड ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तौर पर आ जाएगा। अब देखो वाज क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पास सिंपल, अगर प्रेजेंट सिंपल होता तो क्या होता है, इज एम आर लगता है। यहाँ पे देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या सिंगुलर है तो आगे वाज लगेगा। तो प्लूरल हो तो वार लगता है, ठीक है, या यू हो या प्लूरल हो तो क्या आई के साथ वाज लगता है सिंगुलर, बाकी साथ भी वाज लगता है। तो क्या वाज ब्रोकन बाय हिम, द रिकॉर्ड वाज ब्रोकन, ये पैसिव वाइज में चेंज होगा, ठीक है। ही का हिम बन जाएगा आखिर पे, ये चेंज इनटू पैसिव वाइज होगा, ये इसका आंसर है। तीसरा आया था इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगी, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करने के लिए क्या हम करते हैं, हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई के साथ हैव लगता है, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल के साथ हैव लगता है, ही शी इट, और सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। तो इट क्या सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा। हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस या फॉर दिया और सबसे बहुत आसान है आपको पहचानना, हैज़ बीन और हैव बीन लगा के आपने लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, हैज़ का लगाना है, हैव मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सिंगुलर होगा तो हैज़ लगेगा, आई यू वी दे, प्लूरल होगा तो हैव लगेगा। तो ये क्या रूल होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, ठीक है। अच्छा, ही अप हैड जस्टिस इन ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी वो हर किस्म के हालात में क्या है, इंसाफ को बरकरार रखता है, ठीक है। इस चेंज इन टू पास्ट कंटिन्यूस, ही वॉज अप होल्डिंग, ठीक है। अप हेल्ड, ही हैव, यानी पास्ट सिंपल टेंस दिया है, ये पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अप हेल्ड सेम फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ही वॉज अप होल्डिंग जस्टिस इन ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, यानी वो उसने हर तरह के हालात में इंसाफ को बरकरार रखा, वो बरकरार रख रहा था, ठीक है। यहाँ पर ये पास्ट भी कर सकते हैं, ही अप होल्ड, प्रेजेंट तो आप हेड से लिखा आता है, साथ होता है, ठीक है। ये पास्ट सिंपल दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये आपने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वाज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी होती है, यानी कंटिन्यूस जितने भी टेंस उनके साथ एक चीज़ कॉमन होती है, फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। तो अगर यहाँ पे वही होता, दे होता, तो क्या होता, वार आता, यू होता, वार आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ही है, तो वाज आएगा, अप होल्डिंग फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, ठीक है। वाज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी हो तो क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस। आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर के साथ होता है। अच्छा, अब वी शुड अबाइड डैश ट्रैफिक रूल्स, यानी हमें, यानी ट्रैफिक रूल की पाबंदी करनी चाहिए, ठीक है। अबाइड बाय, ठीक है। बाय जब इस तरह की बात आती है तो हम प्रपोजिशन क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, ठीक है। अब अबाइड बाय होता है, ठीक है, अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स, यानी हमें ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करनी चाहिए, ठीक है। ये इसका आंसर है, ये प्रपोजिशन बाय लगेगी। ही डज नॉट लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, चेंज इनटू एफर्मेटिव। अब देखें यहाँ नेगेटिव दिया हमने, पॉजिटिव में या एफर्मेटिव में चेंज करना है। एफर्मेटिव में चेंज करने के लिए क्या हमने डज नॉट लगा हुआ है, ठीक है। अब डज नॉट की जगह हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, डज हेल्पिंग वर्ब नॉट भी हटा देंगे हमने, क्योंकि पॉजिटिव में या एफर्मेटिव में चेंज करना है। तो ही अगर लाइक्स आ जाएगा, तो इधर लाइक दिए हुए है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। ये प्रेजेंट सिंपल का रूल है जब एफर्मेटिव या पॉजिटिव बनाते हैं तो इसको पॉजिटिव में चेंज करना था। डज नॉट से हमें पता चल गया ये या कौन सा दिया हुआ टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है, हमने नेगेटिव दिया, पॉजिटिव में हमने इसको चेंज कर दिया।
आगे दे ट्राइड देयर बेस्ट, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। अब देखो दे ट्राइड, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगी पास्ट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है तो सेकंड फॉर्म लगे तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट दे के प्लूरल होते हैं, वो उन्होंने क्या है, ट्राइड, उन्होंने अपना बेहतर देने की कोशिश की, दे ट्राइड देयर बेस्ट, ठीक है। दे ट्राई देयर बेस्ट फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल है, इसको प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट डेफिनेट में चेंज करना है तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ट्राई ट्राइड ट्राइड होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी, पास्ट सिंपल है, ये हमने प्रेजेंट सिंपल में इसको चेंज कर दिया, उसने बोला था चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट। ये इस तरह साथ आपके आए थे। फर्स्ट एनुअल में उनका सोल्यूशन मैंने बता दिया। आपने रूल्स को समझा, जो रूल टेंसेज आपको सारे आते हों, एक्टिव पैसे में चेंज करना होता है, सिंपल चीज़ें होती हैं, इसमें से सात में से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं, 6 ही करने हैं, 7 नहीं करने, ये याद रखना। 6 वो करने जो आपको सही आते हैं, एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं करना। वैसे तो एक्स्ट्रा की शायद आजकल ई शीट में जगह भी नहीं होती, अगर हो भी तो आपने नहीं अटैम्प्ट करना, इस तरह आपके मार्क्स पूरे नहीं आते, फिर आपने जितने बोला उतने ही अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा आगे, स्पॉट एनी 6 मिस्टेक्स, जो सी पार्ट आता है, स्पॉट एनी 6 मिस्टेक फॉर पंक्चुएशन, री राइट पैरालाइंस आफ्टर करेक्टिंग मिस्टेक। ये मिस्टेक को 6 मिस्टेक्स आपने ठीक करनी, 6 दी होती हैं, आपने ठीक करनी है, ये 3 नंबर होते हैं, 2 मिस्टेक ठीक करें तो 1 नंबर आपको मिलता है, तो इसमें से भी 6 में से 3 नंबर फुल लेने तो आपको रूल्स आते हैं, ठीक ठीक है। अब यहाँ पर उसने ये सवाल था, ये ट्रेटी, ये यहाँ सवाल था, मैंने गलती से कैपिटल लिख दिया। द ट्रेटी ऑफ हुदैबिया नोन एज सुलह हुदैबिया इज सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम सेड द टीचर। अब देखें यहाँ पर क्या होता है, ये डायरेक्ट इंटरेक्ट जब हम पढ़ते हैं ना तो एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। यानी एक रिपोर्टिंग स्पीच है, कहने वाला कौन है और उसने क्या कहा, वो रिपोर्टेड स्पीच होती है, वो डायरेक्ट इन्वर्टेड कामास में लिखी जाती है। कई बार ये होता है कि टीचर सेड शुरू में आ जाता है, कई बार एंड में जिसने कहा हो, यानी कि टीचर या किसी और ने भी कहा हो, ही सेड या वो और कोई भी क्या है, दे सेड, इस तरह कोई भी हो सकता है, आई सेड, कोई भी। तो यहाँ तक ट्रेटी क्या होती है, जो ट्रेटी ऑफ देबिया जी, जो सुलह देबिया है, ठीक है, सुलह देबिया, जो ट्रेटी ऑफ देबिया, इसका दूसरा नाम क्या है, सुलह देबिया। अब यह देखो ये नीचे रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हुदैबिया हमारा उर्दू का लफ्ज़ है, ये अरेबिक लफ्ज़, इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है, इसलिए वो जो हम टाइप करते हैं ना, ये मैं एम एस वर्ड पे कर रहा हूँ तो वो नीचे रेड दे देता है, ठीक है। इससे आपने परेशानी तो नीचे रेड दी, गलत तो गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हुदैबिया अंग्रेज़ी का लफ्ज़ नहीं है, ठीक है, इसलिए उसने यहाँ नीचे रेड कर दिया। ये देखो यहाँ हुदैबिया, अब देखो ये प्रॉपर नाउन यूज़ हुआ है, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। अब देखो ट्रीटी वैसे नॉर्मल क्या होता है, वो कॉमन नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, पूरा बनेगा तो ट्रेटिया हुदैबिया, सुलह हुदैबिया, ठीक है, नोन एज सुलह हुदैबिया। देखिए यहाँ पर सुलह के साथ भी एस लगा, यहाँ पर ट्रेटी, ये प्रॉपर नाउन है, यहाँ बड़ा कैपिटल प्रॉपर नाउन हो जाए तो पहला वर्ड क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो पहला वर्ड बड़ा होता है। अब देखो ये इन्वर्टेड कामा में यहाँ से यहाँ तक क्यों है, क्योंकि क्या नहीं, ये रिपोर्टेड स्पीच है, जो उसने बोला डायरेक्ट स्पीच, जब किसी की बात आके डायरेक्ट करते हैं उसी के अल्फाज में करते हैं तो इन्वर्टेड कामा होते हैं, ठीक है। अब आप दैट नहीं लगा रहे, इन्वर्टेड कामा में हमने इसको कन्वर्ट करना है कि उसने कहा है, हमने डायरेक्ट स्पीच की बात यहाँ पे करनी है तो इन्वर्टेड कामा लगेंगे। दा का भी पहले शुरू में टी बड़ा होगा, ट्रेटी का भी क्या टी बड़ा होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन, वैसे ट्रेटी लिखते तो क्या होती है, कॉमन होता है, लेकिन ऑफ उदैबिया लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर टी बड़ा आएगा, फिर उदैबिया का एच बड़ा आएगा, फिर नॉन एज सुलह उदैबिया। देखिए यहाँ पर क्या है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपॉजिटिव है, ठीक है, यानी अपॉजिटिव का यूज़ करते हैं पॉजिटिव फ्रेज़ का, एक होती है ज़रूरी, एक होती है गैर ज़रूरी। अगर हम ना लगाएं यहाँ पर नॉन एज सुलह दैबिया तब भी वर्ड कंप्लीट है, यानी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दी होती है, नॉन असेंशियल पॉजिटिव है। नॉन असेंशियल पॉजिटिव जब भी होता है वो इन्वर्टेड कामा से क्या होता है, इन्वर्टेड कामा से, ठीक है, सेपरेट होता है, या इन्वर्टेड कामा कह रहे हैं, सिंगल कामा से सेपरेट होता है। जब एसेंशियल होती है तब वो या वो कामा ज़रूरी नहीं, लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, नोन एज सुलहदैबिया। देखिए ट्रेटी ऑफ हुदैबिया लिखा, दूसरा नाम दिया हुआ नोन एज सुलहदैबिया, तो यहाँ पर क्या है, इधर भी कामा आ जाएगा, इधर भी कामा आ जाएगा, यानी अगर ना हम ये लगाएं तब भी बात कंप्लीट है, लेकिन हमने इसको लाइन पैरा लाइन को देखना है, उसके मुताबिक हमने इसको ठीक करना है, तो यहाँ पे कामा आ जाएगा। ये नॉन एसेंशियल पॉजिटिव है, ये आपने याद रखें, जब नॉन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो नॉन एसेंशियल पॉजिटिव को कामा से सेपरेट किया जाता है। इस सिग्निफिकेंट यानी एम एग्री मुआहदा है इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। अब इस्लाम का हम क्या करते हैं, इस्लाम का आई बड़ा करते हैं, ठीक है, हिस्ट्री तो कॉमन नाउन है, ठीक है। अब ट्रेटी और हिस्ट्री में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, हिस्ट्री को हम यहाँ पे नहीं कर सकते थे, हम इसको कैपिटल नहीं कर सकते, ठीक है। इस्लामिक हिस्ट्री में इस्लाम को हम बड़ा कैपिटल लिख सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री को स्मॉल ही लिखेंगे। अच्छा, अब इन्वर्टेड कामा, इधर कामा जब करते हैं उधर द टीचर्स, जब हम इंटरेक्ट पढ़ते हैं
टीचर साइड शुरू में लिखते हैं तो उसके बाद हम कामा लगाते हैं, तो उसके बाद जब इन्वर्टेड कामा होते हैं, वो इन्वर्टेड कामा होते हैं तो फुल स्टॉप लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप एंड पे जाके तो बात ख़त्म हो रही है। तो यहाँ इन्वर्टेड कामा हम रिपोर्टेड स्पीच हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ये छोटा कामा लगेगा, ऊपर इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएंगे। जब जब इस तरह आए कोई दे साइड, तो आपने याद रखना है, ई साइड किसी की कोटेशन हो तो इन्वर्टेड कामाज इस तरह आते हैं। अब फिर उस इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएंगे, फिर फुल स्टॉप आपने नहीं कहा, फुल स्टॉप एंड पे ही लगेगा जब बात ख़त्म, सेंटेंस ख़त्म होगा। ठीक है, सेड द टीचर, अब सेड द टीचर लगे, उसके बाद फुल स्टॉप लगे। ये देखें इन्वर्टेड कामा दोनों हमने लगाए, ये कामा लगाया इधर, ये कामा सेपरेट किया इधर, सुरा दबिया का एस बड़ा किया इधर, ट्रेटी का एस बड़ा किया, दबिया का एच बड़ा किया। दो, ये इसका आंसर था, ये फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम का था। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम की मैंने आपको बता दिए। अब हम करते हैं आगे सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2025 गेस्ट पेपर। ठीक है, अब मैंने गेस्ट पेपर बनाया है सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2025 का, किस तरह आ सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि यही आए, ये तो रूल बताने के लिए होते हैं। कल भी मैंने एमसीक्यूज़ किया, आप काफ़ी बच्चे देख रहे हैं, तो एमसीक्यूज़ में मैं कल बताया था कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हम मैंने जो बनाया वही आए उसमें से, वो एक चीज़ तरीका होता है आपको बताने तक, आपके रूल रिवाइज हो जाएँ। और ये भी याद रखा करें कि आप क्या करते हैं, आप सिर्फ जब पेपर आते हैं तो गेस्ट पेपर दे के पेपर को देख लेते हैं, कोई भी गेस्ट पेपर बनाए तब देखना शुरू कर देते हैं। बेटे मसला ये है, आपको रूल्स आने चाहिए, आपको ग्रामर आनी चाहिए, आप ग्रामर की वीडियो देखा करें। सिर्फ पेपर के दिनों में कोई गेस्ट पेपर देखने से बात नहीं बनती। ये पास होने वाले तो चलो चल जाता है, पास होने वाले, लेकिन रूल जो बच्चे सही जिसको ग्रामर की ग्रिप होती है उसी के अच्छे मार्क्स आते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता 40-45 ले जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50, जो कहें 60 में जाएगा, 65 में जाएगा बच्चा, वो तब भी जाएगा जब उसको रूल्स ग्रामर के आते होंगे। ऐसे नहीं आ सकते 55-60 इस तरह नहीं आते मार्क्स जब तक आपको रूल ना आते हों। तो आप और भी वीडियो तो होती हैं टेंसेस की, पार्ट ऑफ स्पीच की, वो आप देखते ही नहीं। आप जब एनुअल पेपर आता है या जब कोई पेपर आता है तब आप जाके देखते हैं। तो अब सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2025 का गेस्ट पेपर है, जो इसका क्वेश्चन 4 जो मैंने बनाया किस तरह आ सकता है बी पार्ट में। ठीक है, जो ब्रैकेट्स के अंदर डायरेक्शन दी उसके मुताबिक डू एज डायरेक्टेड या निकाल किस तरह में करना है। ही वर्क फॉर दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, उसने इस कंपनी के लिए 10 साल के। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज़ या हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया, पास्ट सिंपल दिया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ही क्या सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज़ आता है। आई यू दे और प्लूरल के साथ हैव आता है, तो हैज़ आएगा, हैज़ वर्कड फॉर दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स। अच्छा, वी अप्रिशिएट चिल्ड्रन टू ऑन देयर स्ट्रगल। चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी हम बच्चों को क्या उनकी कोशिश पर क्या करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, यानी कि उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना। देखिए हमने क्या वी अप्रिशिएट, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, सब्जेक्ट क्या है वही प्लूरल है, तो फर्स्ट फॉर्म लगी प्लूरल, सब्जेक्ट हो अफर्मेटिव हो, तो क्या होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो हमने इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब पे डू लेके आएंगे। डू वी अप्रिशिएट चिल्ड्रन ऑन देयर स्ट्रगल, क्या हम बच्चों को उनकी कोशिश पर, उनकी स्ट्रगल पर क्या करते हैं, हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं। ठीक है, उनकी तारीफ़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो क्या क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, कि इंटरोगेटिव में चेंज करने क्वेश्चन मार्क लाजमी है। डू इसलिए आ गया कि प्रेजेंट डेफिनेट में टेंस में जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम क्या करते हैं, आई हो या प्लूरल हो, यू वी दे हो तो हम डू लगाते हैं, सिंगुलर हो तो डज लगाते हैं। ठीक है, नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं। सन वाज शाइनिंग डैश माई हेड, यहाँ पे क्या है, इंसर्ट करेक्ट प्रेपोजिशन, आपने करेक्ट प्रेपोजिशन करनी है। ठीक है, इसमें लगानी है सन वाज शाइनिंग अबव माई हेड। ठीक है, अब जब मेरे सर के ऊपर चमक रहा तो आपने क्या करना है, अबव लगाने। ठीक है, इस तरह जब अबव हेड आएगा तो अबव आएगा। ठीक है, ऑन ऑन नहीं आएगा। ठीक है, अबव आएगा, ये याद रखना है आपने। अच्छा, आगे द ट्रेन लेफ्ट फॉर द स्टेशन, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ पे फिर पास्ट सिंपल दिया हुआ है, लीव लेफ्ट लेफ्ट द ट्रेन स्टेशन के लिए रवाना हो गई, तो ट्रेन हैड लेफ्ट आएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अब तो यहाँ पर एक और भी होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस दो तरह से आ सकता है, बिफोर या व्हेन आगे फिर पास्ट सिंपल की तरह सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन यहाँ जितना आपसे बोला गया आपने उतना ही चेंज करना है। ये सेकंड फॉर्म दिया आपने हैड लगा देना, तो लेफ़्ट भी थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म लगा देनी है। कोई और होता है आपने सेकंड फॉर्म और थर्ड में चेंज करना है, लीव की लेफ्ट सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, तो लेफ्ट ही आएगी, हैड लेफ्ट, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। अच्छा, दे डिड नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी उन्होंने कन्वीनियंस बाबत की क्या किया, उन्होंने पाबंदी नहीं की। चेंज इनटू एफर्मेटिव। ठीक है, चेंज इनटू एफर्मेटिव में चेंज, यानी पॉजिटिव में चेंज करना है। तो देखें अब डेड नॉट लगे तो क्या होता है, पास्ट
सॉरी पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ये ऊपर मैंने दिए थे, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में क्या था, सेकंड फॉर्म आती है। तो दे फॉलोड द रूल्स एंड रेगुलेशन, उन्होंने कवानीन ज़वाबत की पाबंदी की। ठीक है, आगे नंबर 6 पे है मोटिवेशनल स्पीकर्स गिव कॉन्फिडेंस, यानी मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस एतमाद देते हैं। ठीक है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पिछले फर्स्ट एनुअल में क्या था, पास्ट सिंपल का टेंस था, अब मैंने इसको प्रेजेंट सिंपल कर दिया कि शायद प्रेजेंट सिंपल का है, मैंने एक अपने तौर पे गैस बना दी, क्या पता किस तरह आता है। लेकिन आपको पैसिव के सातों के टेंसेस के रूल पता होने चाहिए किस तरह होते हैं। जब प्रेजेंट सिंपल हो, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह है तो इज़ एम आर लगाते हैं। कॉन्फिडेंस शुरू में आ गया, आई शुरू में आए तो फिर एम लगाते हैं। यू हुई दे आए और प्लूरल शुरू में आए तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाए तो आर लगाते हैं। तो ठीक है, कॉन्फिडेंस आप देखो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तौर पे है, तो कॉन्फिडेंस क्या है, सिंगुलर है। एतमाद इज़ गिवन बाय, तो जब पैसिव वाइज में क्या होता है, थर्ड फॉर्म लगती है। इज़ एम आर के साथ या वाज वर, जो कोई पैसिव वाइज का ये रूल है, हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, इज़ गिवन बाय मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर ही होगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट भी वही होगा। ठीक है, अगर ही होता तो ही का हिम हो जाता, शी का हर हो जाता, दे का दैम हो जाता, वही का अस हो जाता। ठीक है, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर ही रहेगा। ठीक है, तो आगे आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, यानी मैं आपका क्या है 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज की इसको चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, फॉर या सिंस लगा हो तो आपने यहाँ पे देखना फॉर 2 आवर्स, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस के को डेट फिक्स दी हो। ठीक है, फॉर के लिए इतने घंटे, इतने मिनट, इतने महीने, इतने साल फॉर, तो आपने देखना है जब ये है तो हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर क्या होगा, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हमने कर दिया। ठीक है, ये मैंने डू एज डायरेक्टेड का बनाया था, यानी डू एज डायरेक्टेड भी कह सकते हैं इसको, एज पर ब्रैकेट गिवन। ठीक है, सेंटेंसेस गिवन एज पर ब्रैकेट में चेंज करना है। डू एज डायरेक्टेड पहले आता था, फिर इन्होंने इस तरह ये कर दिया कि कुछ प्रपोजिशन में भी आ गई, 1-2 पैसे वाइज भी आ जाते हैं, बाकी टेंसेस डू एज डायरेक्टेड ही होते हैं। ठीक है, कि पहले डू एज डायरेक्टेड आता था। अच्छा, अब spot any 6 mistakes for punctuation, rewrite paraline after correcting mistakes। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमने वही पंक्चुएशन का यूज़ करना है, पंक्चुएशन की जो रीराइट करना है, हमने दोबारा लिखना है। ऊपर जब हमने गलत दिया होता है उसको ठीक करके लिखना होता है, जो उन्होंने दिया होता है उसमें से आपने मिस्टेक्स को ठीक करना होता है। 6 मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। इस्लामाबाद विच इज़ आल्सो द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हेयर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इस्लामाबाद क्या है, प्रॉपर नाउन है। वैसे ही पहला लफ्ज़ शुरू करें तो हम क्या करते हैं, जब कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो पहला लफ्ज़ बड़ा लिखते हैं। ठीक है, ये मैं इसको आंसर लिख देता हूँ, मैंने इसका आंसर नहीं लिखा, मैं इसको आंसर बना देता हूँ। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इस्लामाबाद क्या है, प्रॉपर नाउन है, चाहे मिड में तब भी आई बड़ा होता है, जो शुरू में आ गई तब भी, जहाँ एंड में तब भी बड़ा आई बड़ा होता है। वैसे भी पहला सेंटेंस जब शुरू करते हैं तो हम पहला लफ्ज़ बड़ा लिखते हैं। अच्छा, विच इज़ आल्सो नोन द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब देखो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान का क्या है, सी बड़ा करेंगे हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि इज़, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, देखो इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान क्या है, नॉन एसेंशियल पॉजिटिव फ्रेज़ है। नॉन एसेंशियल पॉजिटिव फ्रेज़ मैंने आपको बोला था, नॉन एसेंशियल पॉजिटिव फ्रेज़ जब होती है उस, या पॉजिटिव एक वर्ड में पॉजिटिव हो या ज़्यादा फ्रेज़ हो, तो हम कॉमा से जब सेपरेट करते हैं तो क्या उसको कॉमा लगाते हैं हम, जब नॉन एसेंशियल हो। इस्लामाबाद, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, इस्लामाबाद विच इज़ आल्सो द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का कैपिटल है, या नोन एज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस तरह भी हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने कॉमा से सेपरेट कर देना है। नॉन एसेंशियल पॉजिटिव जब भी आता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ की दी होती है, गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, तो आपने क्या करना है, यानी उसको हटा भी दें तो सेंटेंस कंप्लीट, लेकिन आपने सेंटेंस में हटाना नहीं है, इसको रीराइट करना है, जहाँ कॉमा लगा के लिखना है विच इज़ आल्सो नोन का। ये ऐसा नहीं करना कि बिल वहाँ से आपने सेंटेंस ही हटा देना है। तो यहाँ पर आपने पी की क्या है, बड़ा लिखना है, पाकिस्तान का पी बड़ा आ जाएगा, क्योंकि क्या है प्रॉपर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर भी सी बड़ा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब वैसे कैपिटल क्या होता है, हम सी से लेकर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है तो हम सी बड़ा कर देंगे। वैसे कैपिटल क्या होता है, सो स्मॉल से होता है। ठीक है, अच्छा, अब इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये भी हमने ख्याल, ज़रूरी नहीं होता कि आपको जो ऊपर हमने पढ़ा था, ये जो टीचर साइड वाला, ठीक है, ये जो हमने किया था फर्स्ट एनुअल का। ठीक है,
अब ये कोटेशन नहीं होती, हर बार कोटेशन, इसका कोटेशन भी आ सकती है, शायद कोटेशन फिर आ जाए, तो मैंने कोटेशन से हट के गैस बना दी, शायद कोटेशन से हट के भी आ जाए। तो ये देखे दो सेंटेंस कई बार दिए होते हैं, तो हमने फुल स्टॉप भी लगाना। यहाँ पर बात देखो ख़त्म होगी, तो यहाँ पर हमने क्या किया, फुल स्टॉप लगा दिया। टूरिस्ट ऑल, यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट होगा, दूसरा सेंटेंस टूरिस्ट यानी जो सयाह होते हैं, सयाहत करने वाले, ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हेयर, ठीक है। जो सयाहत तमाम दुनिया से यहाँ पर आते हैं। टूरिस्ट फ्राम इधर शायद मिसिंग है, फ्राम मिस कर दिया, तो चलें जो भी है वो आपने वैस एज एट प्रेपोजिशन लिख देनी है। यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यहाँ पर आप पहला कि लेटर क्या बड़ा आ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट, या मैंने कोटेशन नहीं डाली, मैंने इस तरह डाली, मैंने कहा शायद इस तरह भी आ जाए, कोटेशन के भी मैंने आपको रूल बता दिए। तो अगर आपको समझ नहीं आती आप नीचे कमेंट करके मुझे बता दें, तो मैं आपको बता दूंगा। और ये चीज़ें आप टेंथ में, अब 9th के बच्चे जो 10th में जाएंगे, ये बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने कल ऑब्जेक्टिव भी बनाया और सब्जेक्टिव भी। देखिए आज जब आपको ग्रामर आ जाती है तो आपको सेकंड ईयर तक भी लाइफ में भी काम आती है, सेकंड ईयर तक तो आपकी स्टडी है। इसके अलावा जिसने आगे इंग्लिश में जाना, नहीं भी जाना, तो आपको रूल्स पता चल जाते हैं ग्रामर के, तो आपको चीज़ें आ जाती हैं। यही चीज़ें आगे पीछे चेंज हो गई होती हैं। तो ग्रामर के वीडियोस देखे थे, मैं बहुत से वीडियोस बनाए हुए हैं, तो और भी बना रहा हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ। आप सारे वीडियोस देखा करें, सिर्फ पेपर के दिनों में सिर्फ गेस्ट पेपर देख के, कि कोई भी टीचर जिसको भी देखते हैं, ज़रूरी नहीं मुझे ही देखते हैं, किसी और को भी देखते हैं, तो आप पहले ग्रामर की को समझा करें, जहाँ से आपको मेरी समझ आती है, किसी और के थी जिसको भी देख रहे होते हैं, तो उस फिर आप साथ साथ पढ़ा करें। सिर्फ पेपर के दिनों में आकर सिर्फ गेस्ट देखने से बात नहीं बनती होती, ये सिर्फ होता है तो पास करने वाले बच्चे करते हैं, जो पास करने का मकसद सिर्फ पास होना होता है। जो अच्छे मार्क्स लेते हैं वो शुरू से पढ़ते हैं और ग्रामर के रूल भी फॉलो करते हैं, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है 60+ वाला, या 60 वाला कम अज़ कम तो है, 55-60 वाला और बच्चा ले सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, आप फिर सिर्फ पेपर के दिनों में आते हैं, आप कोई सप्ली दे रहे हैं, इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, मुझे अफसोस है फर्स्ट एनुअल में आपके अच्छे आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आ सके, कोई बात नहीं। लेकिन आप इसके अलावा भी पढ़ा करें, ग्रामर के रूल्स समझा करें, फिर आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपके पास नोट्स बने होंगे, आपके टीचर्स ने बनवाए होंगे, और ये वीडियो से जितनी आपको समझ आ सकती है, जितनी आपकी हेल्प हो सकती है। तो अब मैं वो ट्राई करता हूँ एक और वीडियो के बनाने की, जिसमें मैं सब्जेक्टिव के से, जिसमें लेटर किस तरह आ सकते हैं, पंक्चुएशन किस तरह आ सकती है, वो टॉपिक डिस्कस कर लूँगा। कोई एक आधा आपको अगर टाइम मिला तो वो बना दूँगा। ट्रांजिशनल डिवाइसेस का मैं ट्राई करता हूँ, पहले वो बना लूँ। ट्रांजिशनल डिवाइसेस का पैसे पिछली बार किस तरह आया था सर, पहले वो बना दूँ, फिर सब्जेक्टिव का। टाइम काफ़ी हो गया, अभी 2 होने वाले हैं, जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगा शायद 3 हो जाए, तो उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो बना देता हूँ। तो आप सुबह भी देख लें, अभी रात को 11-12 तक देखें, और सुबह भी उठ के 1-2 घंटे देख लें, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर आपने रूल को समझ के पेपर किया तो इंशाल्लाह अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।